आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा कि एडोब फोटोशॉप में जियो न्यूज़ का लोगो कैसे बनाया जाएगा। हाउ टू मेक जियो न्यूज़ लोगो इन एडोब फोटोशॉप। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम एडोब फोटोशॉप में कुछ लोगोस वगैरह बताए थे, कुछ डिज़ाइन बताए थे। आज मैं आपको जियो न्यूज़ का लोगो बताऊंगा कि किस तरीके से एडोब फोटोशॉप में बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फ़ाइल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट पे आके A4 साइज़ पेपर ले रहा हूँ एक, और लैंडस्केप पोजीशन में। और ये आपको बताए थे यूनिट्स होते हैं, आप चाहें इंचेस रखें या मिलीमीटर्स रखें। और क्रिएट पे क्लिक कर लें। यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। व्यू में आप आएंगे और यहाँ पे फिट ऑन स्क्रीन पे क्लिक कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर ले लूँगा। सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज़ की विंडो आ रही है। अभी हमारे पास इस विंडो का कोई काम नहीं है, तो आप यहाँ पे विंडो में आके और प्रॉपर्टीज़ का टिक हटा दें तो ये बंद हो जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लूँगा, क्योंकि मैं एडोब फोटोशॉप 2023 यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास राउंडेड रेक्टेंगल नहीं आ रहा है, रेक्टेंगल आ रहा है, इसी में राउंड का ऑप्शन होता है। यहाँ पे जब मैं इसको ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा इस जगह पे कि आप इसको की वे के रेडियस कितना बढ़ाना चाहते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे 200 हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 200 हुआ है, और ये रेडियस होता है आपके रेक्टेंगल का। यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। स्पेस बार से आप मूव कर सकते हैं। मैं एडोब फोटोशॉप 2023 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक फैसिलिटीज़ दी हुई है कि यहाँ पे जो एक पॉइंट आ रहा है, मैं किसी भी पॉइंट को जब मूव करूँगा तो ऑटोमेटिक रेडियस कम ज़्यादा कर सकता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने यहाँ पे एक रेडियस इसका एक अंदाजे से ले लिया, 220 के आसपास ये आ गया। और जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये पैथ पे यहाँ पे क्लिक होना चाहिए। ये आपका जो ऑप्शन है ये पैथ होना चाहिए। यहाँ पर बाज़ों का शेप होता है, अभी आप फ़िलहाल पैथ कर देंगे इसको। दूसरा ये कि लेयर हमने ली हुई है, एक शेप ड्रॉ किया हुआ है राउंडेड रेक्टेंगल। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी सिलेक्शन बनानी है। सिलेक्शन बनाने के लिए एक तरीका होता है, कंट्रोल इंटर करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करके इंटर की प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन बन जाएगी। इसके अलावा आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और मैक सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, और रेडियस फेदर इसका रेडियस 0 रखेंगे और ओके करेंगे तो भी सिलेक्शन बन जाती है। मैं एक दफ़ा और अंडू कर देता हूँ यहाँ पे। इसके अलावा सिलेक्शन आप यहाँ से भी ले सकते हैं, सिलेक्शन में आके और ओके कर दें तो सिलेक्शन आ जाएगी। और इसमें हम फ़िलहाल कोई सा भी एक लाइट कलर फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है फोरग्राउंड कलर। इसकी कलर फिल करने की शॉर्टकट की होती है ऑल्टर बैक स्पेस। ऑल्ट बैक स्पेस आप करेंगे तो कलर फिल हो जाता है। इसके अलावा एक ऑप्शन और देख लें, मैं आपको एक ऑप्शन और बता देता हूँ। आप एडिट में आप आएंगे और यहाँ पे फिल पे आएंगे। फिल शिफ्ट F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। यहाँ पे आने के बाद आप फोरग्राउंड का ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्योंकि मेरा वो कलर फोरग्राउंड पर है इस वक्त। ओके करेंगे तो भी कलर फिल हो जाएगा। उसके बाद आप सिलेक्ट में आके डीसिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ तक तो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने एक नई लेयर पे एक राउंडेड रेक्टेंगल ले चुके हैं। अब उसके बाद हम पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आ रहा है एक पेन टूल, पी इसकी शॉर्टकट की होती है। अच्छा, मेरा कैप्स लॉक ऑन हुआ है, मैं ऑफ़ कर दूंगा तो टूल दिखाई देगा। अगर टूल दिखाई ना भी दे तब भी मैं अपने शेप्स ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे आप पैथ पे क्लिक कर लेंगे दोबारा से। अब गौर से देखें, यहाँ पे एक पॉइंट में यहाँ पे लगाऊंगा। अब मुझे बनाने यहाँ पे जिम, क्योंकि मैं जो उसका लोगो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे। अब एक पॉइंट आप थोड़ा 45 डिग्री पे यहाँ पे लगाएंगे और रेक्टेंगल से थोड़ा ऊपर रखेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे लगाऊंगा, मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, और एक पॉइंट आप यहाँ पे लगाएंगे। अब एक पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, ये भी आर पार रखेंगे राइट साइड पे। अब आप देखें, 2 पॉइंट मेरे यहाँ पर है रेक्टेंगल से अबव, और रेक्टेंगल के राइट साइड पे आर पार हैं, यानी कि बाहर साइड पे रखना है आपको। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पे लगाऊंगा, पर जो मैं पॉइंट लगाने जा रहा हूँ इसको मैं हल्का सा ड्रैग ज़रूर करूँगा। ड्रैग करने से क्या होगा, इसके जो हैंडल्स होते हैं वो इसके एंकर पॉइंट्स के हैंडल्स शो हो जाएंगे।
और इनको ऑपरेट करने के लिए मैं कंट्रोल की प्रेस करके रखूँगा, तो इस पॉइंट्स को मैं जहाँ भी लेकर जाना चाहूँ जा सकता हूँ, मूव करा सकता हूँ, कहीं भी आप आसपास मूव करा सकते हैं। फिलहाल मैं जियो ने उसका लोगो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और आगे वाले हैंडल को ब्रेक करने के लिए आप ऑल्ट की प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में यहाँ पे मैं एक पॉइंट्स लगाऊंगा और राइट साइड पे ड्रैग करूँगा ताकि इसके हैंडल्स आ जाएं, और कंट्रोल की प्रेस करके इस हैंडल को मैं कंट्रोल करूँगा और इस टाइप का शेप बनाऊंगा कि ये मेरा जिम का जो शेप है ये ऑलमोस्ट बन जाए। और आगे वाले हैंडल को ब्रेक करने के लिए आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे ताकि ब्रेक हो जाए। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे आपको लगाना है और एक पॉइंट यहाँ पे लगा के इसको कंप्लीट कर देना है। अब उसके बाद आपको दोबारा से इसकी वही सिलेक्शन बनानी है। मैंने आपको बताया था आप यहाँ से भी ले सकते हैं और राइट क्लिक करके भी ले सकते हैं, मेक सिलेक्शन। और शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, कंट्रोल की प्रेस करके इंटर करेंगे, कंट्रोल इंटर, तो सिलेक्शन आ जाएगी और आप इसी लेयर पे मौजूद होंगे, आपको नई लेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप डिलीट की प्रेस कर देंगे, डिलीट की, तो आप मैंने जो राउंडिंग रेक्टेंगल लिया था उसमें से इतना जी वाला हिस्सा डिलीट हो चुका है। उसके बाद आप डीसेलेक्ट कर दें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही लेयर पे यहाँ पे आपका जो राउंडेड रेक्टेंगल है उसके 3 पीसेस हो चुके हैं। अब इसकी सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पे कौन सा लेंगे टूल, मैजिक बैंड टूल लेंगे, W इसकी शॉर्टकट की होती है। और मैजिक तो मुझे देखें ये और ये पॉइंट, इस दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कॉन्टिग्यूस पे टिक लगा देंगे ताकि ये वाला सिलेक्ट ना हो। अब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो देखिए जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे ऐड टू सिलेक्शन, उस सिलेक्शन को ऐड करा देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे कलर चूज कर लेता हूँ, ऑरेंज, और ओके कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक कलर येलो ले लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रेडियंट में आऊँगा। जो कलर हमने यहाँ पे लिया होता है वो आपको ग्रेडियंट में, बेसिक में पहला जो कलर होता है वो यही आ रहा होता है। अब मेरे पास यहाँ पे ग्रेडियंट टूल आ चुका है, आप यहाँ पे लीनियर पे क्लिक कर लें और यहाँ पे मैं अब कलर, अगर यहाँ से इसको इस तरीके से फिल करता हूँ तो इस तरीके से इसमें कलर यहाँ पे फिल अप हो जाएगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का चाहिए, ये आ गया। उसके बाद आप कर देंगे यहाँ पे डीसेलेक्ट, और डीसेलेक्ट करने के बाद अब मैं मैजिक बैंड टूल दोबारा ले रहा हूँ और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे एक डार्क ब्लू कलर ले लूँ और एक स्काई ब्लू, ये ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रेडियंट लूँगा, डार्क ब्लू नहीं आया, दोबारा ले लेता हूँ और एक स्काई ब्लू। ये 2 कलर आ चुके हैं। अब इसको मैं यहाँ पे फिलअप कराता हूँ। इस तरीके से, तो यहाँ पे आपके पास लीनियर होना चाहिए और इस तरीके से यहाँ पे मैंने कलर फिल कर दिया है। उसके बाद आप कर देंगे डीसेलेक्ट। अब उसके बाद हमें यहाँ पे जिम का डॉट देना है, तो आप न्यू लेयर पे भी दे सकते हैं और इस लेयर पे भी दे सकते हैं। इस लेयर पे देंगे तो फिर मूव नहीं होगा, नई लेयर पे आप देंगे तो मूव हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने डॉट बना दिया और इसमें मैं कलर कर दूंगा वाइट और डीसेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे जिम का डॉट देना है, तो यहाँ पे मैं न्यू लेयर लूँगा एक, और एक सर्किल ड्रॉ करूँगा। ये आप उस लेयर पे भी दे सकते हैं, पर उस लेयर पे ये कि बाद में मूव नहीं हो सकता। अभी मैं मूव भी कर सकता हूँ और यहाँ पे वाइट कलर में फिल कर देता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस करके। उसके बाद आप यहाँ पे डीसेलेक्ट कर देंगे
मूव टू ले लें, ये देखें मूव हो सकता है अभी। आप इसको जहाँ मूव करना चाहें कर लें कि जिम के बिल्कुल सेंटर में एक आना चाहिए। और ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से मर्ज करने के लिए आप लेयर में आएंगे और मर्ज डाउन पे क्लिक कर लेंगे। कंट्रोल इसकी शॉर्टकट की होती है। अब इसका साइज़ थोड़ा मुझे छोटा करना है तो आप एडिट में आप आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी। अब यहाँ पे मैं ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करके सेंटर से अलाइन कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ इस तरीके से। उसके बाद यस कर दें, यहाँ पे इंटर की प्रेस कर लें। ये हमारा जियो का न्यूज़ का लोगो बन चुका है। अब आगे मज़ीद देखें, इसमें मुझे एक बॉर्डर ड्रॉ करना है तो मैं बैकग्राउंड वाली लेयर पे आके फिर न्यू लेयर लूँगा ताकि मुझे वो जियो न्यूज़ का जो लोगो है उससे नीचे लेयर चाहिए। और दोबारा से मैं यहाँ पे सेम राउंडेड रेक्टेंगल एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। और स्पेस बार से आप इसको मूव कर सकते हैं। ये आ गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल इंटर की प्रेस करूँगा और अब उसके अंदर मैं वाइट कलर ही फिल कर देता हूँ। कंट्रोल बैक स्पेस, अब डी सेलेक्ट कर दें। अब देखें वाइट कलर में फिल कर चुका हूँ, बैकग्राउंड भी वाइट है इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप अब वाइट कलर मैंने इस वजह से दिया, मैं स्ट्रोक दूंगा ब्लैक कलर की। आप यहाँ पे आएंगे राइट बॉटम में इस जगह पे और स्ट्रोक दे देंगे तो डिस्प्ले शो हो जाएगा उसका। देखिए डिस्प्ले शो हो गया। ओपेसिटी इसकी 100 आ रही है। कलर इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक। और जितनी विड्थ आपको बढ़ानी है आप बढ़ा सकते हैं। ये मैंने टीवी बढ़ा दी और ओके कर दिया इसमें इस तरीके से। और इसको मूव भी करा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे कंट्रोल टी करके अगर आप चाह रहे हैं बिल्कुल इस साइज़ का आ जाए तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा गैप कर देते हैं यहाँ से। ये तकरीबन आ गया, सही है, ओके कर दें। अब यहाँ पे मुझे जियो न्यूज़ लिखना है तो उसके लिए मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट टूल लूँगा। टी इसकी शॉर्टकट की होती है। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट लिखने के लिए आप टी प्रेस करेंगे और टेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा यहाँ पे आप क्लिक कर लें। इसके लिए लेयर ऑटोमेटिक जनरेट होगी। अब यहाँ पे मैं कहीं भी क्लिक करके फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा आ रहा है, मैं फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पे मैं लिख लूँगा कैप्स लॉक ऑन करके जियो न्यूज़। ये आ गया। अब मैं मूव टू लूँगा और इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करने के लिए आप टी पे डबल क्लिक करके यहाँ से भी फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं और कंट्रोल टी करके भी कर सकते हैं। और राइटिंग स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कोई सा भी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे एरियल और ब्लैक दे रहा हूँ और मूव टू ले रहा हूँ। अब इसको मुझे सेट करना है तो आप मैं डायरेक्ट इसमें कंट्रोल टी कर रहा हूँ फ्री ट्रांसफॉर्म और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बैंड कर देता हूँ इस तरीके से। इसके बाद यस कर दें इंटर। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जियो न्यूज़ का मैंने लोगो बनाया है। उसमें कुछ पेन टूल का इस्तेमाल करा है, कुछ ग्रेडियंट कलर का इस्तेमाल करा है, कुछ फंक्शंस को यूज़ करा है, टेक्स्ट का इस्तेमाल करा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये एक चीज़ ये भी देख लें फ़ाइल को सेव कैसे किया जाता है। फाइल में आप आएंगे, सेव एज पे आ जाएंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा दोबारा से जियो न्यूज़ लोगो और सेव पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ ये नेक्स्ट टाइम शो ना हो तो यहाँ पे आप टिक लगा दें, डोंट शो अगेन और ओके कर दें। ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अदर फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।